हु एंड व्हाट इज सदगुरु? मतलब सदगुरु कौन है और सदगुरु क्या है? अच्छा, ये इसको मैं एक पोएटिक हिसाब से नहीं बोलूँगा, क्योंकि सदगुरु के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्लैरिटी है, ठीक है? क्लैरिटी है, जो क्लैरिटी नहीं है तो कुछ भी नहीं है, ठीक है? जितने भी मैंने आपको उत्तर दिया, सब कुछ मैंने क्लैरिटी के लिए ही दिया है। आपको भ्रमित वगैरह होगा, ये है, वैसा है, असम्पशन के बारे में नहीं है। तो क्या होता है कि देखिए, क्या होता है कि सदगुरु के बारे में अगर मैं बोलूँ तो बहुत, जितना भी बोलूँ वो कम है, क्योंकि वो गुरु हैं। क्योंकि मैंने उनको बहुत पास से बहुत अलग-अलग तरीके में जाना है। मैंने रैली फॉर रिवर्स कावेरी कॉलिंग के लिए वॉलंटियरिंग किया था। उनके बाद पास बहुत समीप में भी बहुत बार गया हूँ मैं। उनके बहुत सारे शक्तिशाली अ, तरीके, उनके जो भी अवतार बोलते हैं ना उसके हिसाब से ही मैं सब कुछ पता है मुझे। मगर अगर कोई पूछेगा कि सदगुरु कौन है, तो उसका बहुत सारा उत्तर हो सकता है। एक मेरे हिसाब से और दूसरे लोगों के हिसाब से और सबके हिसाब से। मगर सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि जो मैं बोलूँ, ठीक है? जो मैं बोलूँ, ये आपके लिए काम करेगा या नहीं? क्योंकि सदगुरु बोलते हैं ना कि द ओनली थिंग, उनके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि अगर वो लोग सतगुरु का, ध्यानलिंग का और लिंग वैराग्य का उचित तरीके से उपयोग करेंगे, तभी सार्थक है ये सब, ठीक है? सतगुरु क्या है वो ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। मगर अगर पूछने की बात करेंगे तो मैं अपने अनुभव से जो बोलूँगा कि सतगुरु एक तरीके का आपके लिए जो आयाम है, जिसको हम सृष्टि का आयाम बोलते हैं ना, ठीक है? उनकी चाबी हैं वो, उनके द्वार हैं। जो भी अ, चीज़ हम लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि हम लोग कहाँ से आए, क्या हैं, सब कुछ है, उन सब की चाबी हैं वो सद्गुरु। तो जो भी विधियाँ सद्गुरु ने सिखाई हैं, तो वो सब प्रयोग करेंगे तो मैं आपको बता देता हूँ कि एक अचंभित करने वाली चीज़, देखिए, जितना भी साधना आप करेंगे, जैसे कि मान लीजिए कि 2 घंटे, 3 घंटे, 5 घंटे, 10 घंटे, 11 घंटे, 12 घंटे, अगर आप 50 घंटे भी करेंगे ना, दिन में बढ़ा के मान लीजिए, या फिर दूसरे आयाम पे जाके जितने भी घंटे करने, जितने भी हज़ारों वर्ष तपस्या वगैरह कर लेना, तब भी जितना ऊर्जा और जितना भी पॉसिबिलिटी सद्गुरु प्रदान कर सकते हैं ना, उतना हम लोग नहीं कर पाएँगे। क्योंकि मैं ये शत प्रतिशत जानता हूँ मैं। क्योंकि ये बोलना थोड़ा-सा जायज़ हो गया नहीं यहाँ पे। मगर क्या होता है कि जितना भी साधना हम लोग करेंगे, जितना भी करेंगे ना, क्या होता है कि जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, मैंने ये उत्तर आपको पहले भी दे दिया है, मगर जैसे कि मैंने बोला कि अगर आपको आध्यात्मिक रास्ते पे सक्सेस होना चाहिए, तो कौन चाहिए आपको? सक्सेसफुल इंसान चाहिए, है नहीं? हाँ? अगर आपको बिज़नेस में सक्सेस है तो जो अपने बलबूते पे सक्सेस, मैं दूसरे की हेल्प से या फिर लक की वज़ह से सक्सेस की बात नहीं कर रहा। तो क्या होता है कि जितना भी साधना हम लोग करें, अगर हम लोग को पता नहीं है कि कहाँ जाना है, क्या करना है, तो वो सब व्यर्थ रह जाता है। तो अगर शिष्य के हिसाब से बोलेंगे तो सद्गुरु एक संभावना है, संभावना। सबसे उचित अर्थ वही है, क्योंकि अगर मैं गुरु बोलूँगा तो लोगों को कन्फ्यूज़न हो जाएगा कि क्या? और संभावना है, अगर बिल्वा सद्गुरु बन सकते हैं, तो हम भी बन सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ वही है, अगर हम लोग सद्गुरु को पूजा करेंगे, सद्गुरु शिव है मेरे लिए, और अगर हम लोग साधना नहीं करेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे, अपने आप को रूपांतरित करने की कोशिश नहीं करेंगे ना, तो हमारा जीवन तो व्यर्थ ही हो जाएगा, सद्गुरु की ऊर्जा भी व्यर्थ हो जाएगी। तो सद्गुरु एक संभावना है, वही कहना चाहता हूँ। ओके। अगर दूसरी चीज़ें जानना चाहते हैं तो मेरे पास बहुत सारे पोएम हैं सद्गुरु के बारे में, मगर दैट विल नॉट बी यूज़फुल, क्योंकि वो मेरी भावना है, ठीक है? मगर ये जो पॉडकास्ट हो रहा है ये दूसरे के लिए है, तो बिल्कुल, बिल्कुल।